मैं अभिनंदन विश्वकर्मा, HOD फिटर डिपार्टमेंट, देवरिया प्राइवेट ITI। आपको प्रश्न दिए गए थे ड्राइंग के, जिसमें लगभग सभी प्रशिक्षुओं ने कुछ न कुछ त्रुटियां कर दी। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम होना है, इसी प्रश्न से 30 अंक आने हैं। यदि आप छोटी छोटी गलती करोगे तो एग्जामिनर नंबर काट देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग को हम कैसे बनाते हैं पूरी तरह से बताएंगे, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले हम ड्राइंग को देख लेते हैं कि उसका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू कैसे होता है। अभी ड्राइंग हमारा देख सकते हैं, तो जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई एरो हेड नहीं है, लेकिन फ्रंट व्यू डिसाइडेड कर देता है कि किधर बनाना है। हमारा प्रश्न क्या है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हमको जो ड्राइंग बनानी है वो थर्ड एंगल में बनानी है, ठीक है। तो चतुर्थांश के अनुसार, जैसे हमने एक चतुर्थांश बनाया, चतुर्थांश के अनुसार थर्ड एंगल में ड्राइंग कभी भी नीचे बनती है, तो ये इधर ही नीचे ही फ्रंट व्यू होगा, इसके बगल में ठीक साइड व्यू होगा, और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप व्यू होता है। ये आपको याद है, पिछली वीडियो में भी ये चीज अच्छे तरीके से बताई गई थी, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। तो ये अब व्यू कैसे कह रहा है, व्यू के अनुसार हम देख लेते हैं। अब मेरा फ्रंट व्यू इधर से ही दिख रही है, आप देख रहे हैं इमेज में, तो फ्रंट व्यू इधर है, तो इसका थर्ड एंगल में जैसे दिखता है वैसे बनाते हैं। हमने पहले ही बताया है कि थर्ड एंगल में कभी भी व्यू नीचे बनाई जाती है, तो हमने नीचे लिखा। अब इस साइड है, जैसे किसी अक्ष के पहलू, अभी ये हमारा एक एक्सिस हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट साइड, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ठीक है। तो मान लीजिए इस एक्स की परिधि ऐसे है, तो ये इधर की जितनी भी व्यू होगी वो हमारी राइट हैंड साइड है, ये हमारी राइट है ना, राइट हैंड साइड हो गई, और इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो ये व्यू, फ्रंट व्यू किधर है? लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारी ड्राइंग किधर बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और एक्सिस के बाद राइट हैंड साइड, और ऊपर टॉप व्यू, तो टॉप व्यू की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ड्राइंग ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कैसे करेंगे, सारी चीज एकदम विस्तृत समझिए। आज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, घबराइएगा नहीं, घबराएंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, सबसे पहले हमारे हाथों में दो टूल्स है, दिख रहा है ना, ये है स्क्वायर हेड और ये है प्रोटेक्टर हेड। स्क्वायर हेड के द्वारा स्क्वायर बना लिया जाता है, प्रोटेक्टर हेड इसको गाइड करता है, ठीक है। अब स्क्वायर हेड के द्वारा चतुर्थांश खींचा जाता है। तो चतुर्थांश कैसे खींचते हैं ये देखिए। सबसे पहले स्क्वायर हेड को बेस मान के नीचे रख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको नीचे रखा, इसको फिक्स किया ऐसे, फिर एक रेखा ड्रॉ की हमने, ठीक है। इसके ठीक ऊपर प्रोटेक्टर हेड की सहायता से हमने ये रेखा खींची, ठीक है। लेकिन रेखा ड्रॉ करेंगे तो जरूरी नहीं है कि नीचे भी हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे सटा के एक रेखा, इसको सेट स्क्वायर रख लेते हैं, फिर इसको सटा के नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम इसको फिक्स करने के बाद ये रेखा ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये चतुर्थांश बन गया, ये टोटल 90 डिग्री का है, क्लियर है। 90 डिग्री का चतुर्थांश होना चाहिए। यदि 90 डिग्री से थोड़ा सा भी 19-20 होगा तो आपकी ड्राइंग में जो रीचेक होता है वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्थांश खींचने के बाद इस रेखा के ठीक बगल में और दाएं बाएं दोनों तरफ एक थीन लाइन खींचनी पड़ती है, जिस पे हम ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे। तो थीन लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की, ये देखिए, ये रेखा लिया हमने, इसको थीन लाइन एक इधर ड्रॉ कर दिया मेजरमेंट के द्वारा, ठीक है। 5 mm या 10 mm का मेजरमेंट ले लेंगे, फिर इसको ड्रॉ करेंगे, कोई इसमें गलती ना करे, ठीक है। हमने 5 mm और 10 mm की रेखा ड्रॉ कर दी। आप देख सकते हैं कि हमने थीन लाइन ड्रॉ कर दी हुई है। अब इस पे ड्राइंग बनाने के लिए, तो जो ये कॉर्नर है, ये क्रॉस, इस क्रॉस को रेफरेंस मानते हैं, और ये हमारा हो जाता है 0-0 का एक्सिस, ठीक है। 0-0 का एक्सिस ध्यान रखेंगे, जो कॉर्नर होता है वो 0-0 की एक्सिस होती है। अब सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले हमको मेजरमेंट कर लेना होता है अपनी जॉब का। यदि मेजरमेंट नहीं करेंगे
तो पता चले कि ड्राइंग शीट छोटी हो जाएगी, तो आपको कभी भी मेजरमेंट कर लेना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद ही आगे के काम करेंगे। तो सबसे पहले जो जॉब की टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो जो इसकी लंबाई है लेंथ वो हमारी है 50 mm की, ठीक है, ड्राइंग में दिख रहा है आप। इसकी चौड़ाई कितनी है, साइड व्यू जिधर लिखा हुआ है वो है हमारी टोटल 30, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट देख सकते हैं बगल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है हमारी 40, ठीक है, टोटल हाइट हमारी 40 होगी। अब कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर आप लोग गड़बड़ कर देते हो वो जान जाओगे। कॉपी पेन ले लिए ना, चलो अब लिख लो। जैसे फ्रंट व्यू में कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई कितनी है और टोटल हाइट कितनी है, ठीक है, यानी ऊंचाई। ये फ्रंट व्यू का होता है। साइड व्यू में क्या होता है, तो टोटल चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई और गुणे इसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉप व्यू में पूरे ऑब्जेक्ट का लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। ये याद से लिख लीजिएगा, यदि आप ड्राइंग सीख रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है। लेकिन जैसे ही आप 2-3 ड्राइंग प्रैक्टिस में कर लेंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लंबाई चौड़ाई हो गई और यहाँ पे हमने साइज लिखी हुई है, फ्रंट व्यू में क्या बनाना है, साइड व्यू में कैसे करना है, टॉप व्यू में कैसे करना है, ठीक है। हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो बॉक्स विधि के द्वारा बनाएंगे, क्योंकि आप पढ़ना लिखना सीखोगे तो सबसे पहले गोला बनाना सीखे हो ना, तो गोला आपका बहुत स्मार्ट बनता होगा। पहले गोला ऐसे बना रहे थे, ठीक है, ये ऐसे गोजते थे। तो उसी तरह सीखने का सबसे आसान तरीका है बॉक्स टाइप। तो हम जो ड्राइंग बनाएंगे वो बॉक्स टाइप बनाएंगे। चलिए, बॉक्स टाइप बनाने के लिए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट से इसकी लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार हम फिर यहाँ लिख देते हैं, थर्ड एंगल में हमारा जो फ्रंट व्यू होगा ये यहाँ होगा, फ्रंट व्यू यानी फादर है, और इसका साइड व्यू, ये फादर और सन दोनों एक साथ रहेंगे, फादर एंड सन, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर टॉप व्यू, कभी भी पिता के ऊपर ही टॉप व्यू रहेगा, उसी के ऊपर छत है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बनाते हैं हम लोग ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने के लिए हमारा ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहां से अब कितना चढ़ना है, इसकी टोटल लंबाई हमने कितनी बताई, तो 50 थी। इमेज में आप देख रहे हैं, तो हमने 50 की एक रेखा चल देनी है, ठीक है। ये देखिए, मेजरमेंट के द्वारा आप 50 एम की रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यदि संभव हो तो सेट स्क्वायर का ही प्रयोग करें, यदि संभव नहीं रहता है तो स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने ये 50 की रेखा ले ली, मेजरमेंट हमने कर लिया है, ठीक है, 50, और टोटल हाइट नीचे 40 की जानी है। तो यहाँ पे 40 की रेखा हमने मेजर कर ली हुई, यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। अब इस रेखा को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ड्रॉ कर लिया, और फिर इस बॉक्स को हम बंद कर देते हैं। बॉक्स बंद कर देंगे तो हमारी जो ये ड्राइंग हो जाएगी वो बॉक्स टाइप हो जाएगी। तो इसकी जो हमारी टोटल ये चौड़ाई है, मेजरमेंट हम करते हुए चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। आपको भी एग्जाम में मेजरमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। यदि मेजरमेंट नहीं करेंगे तो धोखा हो जाएगा आपके साथ। ये टोटल 50, और फिर रेखा इधर ड्रॉ करने के बाद ये देखिए समानांतर रेखा खींचेंगे एक दूसरे के पैर पे, और यहाँ पे जो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी टोटल हाइट कितनी थी, 40। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 40, ठीक है। एक बॉक्स बन गया, ठीक है। यदि एक बॉक्स बन गया तो समझो कि ड्राइंग का कुछ हिस्सा आपने पार कर लिया है। सबसे पहले हम बॉक्स ही बना लेते हैं, जिससे उसके बाद ड्राइंग बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये 40 की डिस्टेंस ये है, साइड भी
इसकी हाइट सेम थी ना 40, तो 40 की रेखा इधर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यही रेखा को हमको बस आगे खींचना होगा। ड्राइंग कितनी आसानी से बना लिया जाता है ये भी सीखना है, कम समय में अच्छी तरीके से बनाए। ठीक है, 30 की चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई 30 है, तो हमने 30 की चौड़ाई लेने के बाद यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ कर दी है। जो ये थिन लाइन है इसी के ऊपर रेखा ड्रॉ कर दी है। हमारा ये रेफरेंस पॉइंट था 0 0, ये देखिए हमने इसको ड्रॉ कर दिया और ये हमारा हो गया क्लियर। चलिए उसके बाद इसके ऊपर टॉप व्यू बनानी है। तो टॉप व्यू में क्या बताते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जितनी है तो लंबाई जितनी है उतनी लंबाई खींच लो। ठीक है, बेधड़क एकदम 50 खींच लिए। हाइट कितनी है 30, तो यहाँ पे हम 30 की रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई हमारी 30 की रेखा। ठीक है, अब इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, यदि बॉक्स बंद नहीं करोगे तो ड्राइंग का हिस्सा कूद के भाग जाएगा। ठीक है, कूदना उसका काम है, तो आप उसको पकड़ के रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बॉक्स 50 गुणे 40, और ये हो गई हमारी 30 गुणे 40। ये चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है हमारी 30, और टोटल हाइट कितनी है 40। ठीक है, 40 इधर लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। और ये चौड़ाई सेम यहाँ चौड़ाई है वही टॉप की है, और साइड जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पे इसकी चौड़ाई है 30। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये टॉप व्यू का हिस्सा है। ये देखिए सारा काम स्केल से करेंगे और एरो हेड अच्छा बनाएंगे। यदि एग्जाम में अच्छा नंबर चाहिए तो हर चीज को एकदम अच्छे तरीके से बनाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ड्राइंग में सफाई बरतेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बनाने चलते हैं अपनी ड्राइंग को। ये बॉक्स बन गया, कंप्लीट है। ठीक है, अब ड्राइंग में आप देख रहे हैं सबसे किनारे कितना है 15 mm। तो इधर से हम 15 mm नाप के मेजर कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 15 mm। ठीक है, तो 15 mm की सीधी बॉक्स रेखा बनी हुई है, तो हम 15 mm सीधा यहाँ पे मिला देते हैं। ये सीधा है 15 mm, तो यहाँ पे 15 mm सीधे मिला दिए। ठीक है, उसके बाद इधर इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इधर इसकी चौड़ाई 10 mm की है, तो हम फिर 10 mm की एक रेखा खींच के इसको भी मिला लेंगे। तो ये कहाँ तक जा रही है, पूरी ऊपर तक जा रही है, तो 10 mm की रेखा में यहाँ खींच दिए। ठीक है, तो हमारी ये दिख गई, ये दिख गई, फिर हमारी ये बच गई। तो जो बीच का हिस्सा दिख रहा है वो बच रही है, एक ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। तो यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 15 mm। तो ऊपर से 15 mm की हाइट मेजर कर लेंगे, और मेजर करने के बाद एक सीधी रेखा ड्रॉ करेंगे। तो ये वाली दीवार हमको दिख रही है, तो हम ये दीवार दिखा दिए। ठीक है, हमने बाद में हैचिंग नहीं किया था, बताया भी था आपको कि वो नहीं दिखाई देगी। तो जो नहीं दिखाई देती है उसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं। डॉट डॉट मतलब हिडन लाइन। ठीक है, ये जो हमारी रेखा है वो हिडन लाइन की है। ठीक है, तो हमारा क्या क्या दिखा, एक बॉक्स ये दिखी, ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये दिख गया। और जो नहीं दिख रहा है वो यहाँ का हिस्सा जो डॉट डॉट होगी, यहाँ पे जब इसकी छाई पड़ेगी तो ये हमको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्रंट व्यू। ठीक है, डॉट डॉट हो गई। अब साइड व्यू चलते हैं। तो साइड व्यू में टोटल कितनी है 30 mm की जो हमारी रेखा है। तो सबसे पहले 10 की बाउंड्री बनानी है, तो 10 की बाउंड्री हम ऐसे खींच ले रहे हैं। एक 10 की बाउंड्री इधर और एक 10 की बाउंड्री इधर, क्योंकि दोनों तरफ बाउंड्री है ना। ये देखो, एक बाउंड्री ये है, दूसरी बाउंड्री ये है, बीच में कुछ है। ठीक है, यहां से इसकी गहराई कितनी है 15। ड्राइंग में आप स्पष्ट देख रहे हैं। ठीक है, 15, और यहाँ पे भी हमारा ये कितने का है 15। तो हम क्यों ना इसी 15 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, इसी रेखा को हम 15 का यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हो गया, फिर साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो साइड में नहीं दिखता है तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए हमारा सिर्फ सामने से आपका सिर्फ ये टी दिखेगा। इसको मिटाते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा ड्राइंग में। ये देखिए, ये ऊपर की रेखा मिटा दें तो आपको देखने में कुछ इस तरह का दिखेगा ना।
ये देखो, ये ऐसे है, दिख रहा है ना सामने, सिर्फ इतना ही दिख रहा है आपको। अब जो नहीं दिखता है, अब नहीं दिख रहा है क्या, अब मान लो ये तो हो गई, इसके नीचे ये सब नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिखता है उसको हम हिडन लाइन बनाते हैं। तो ये हमारा डॉट डॉट करके नीचे तक हिडन लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हिडन लाइन जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे भी हिडन लाइन होगा, इसका छाई, लेकिन ये रेखा एक दूसरे के ऊपर जब जाती है तो जो ऑब्जेक्ट लाइन होती है वो ऑब्जेक्ट लाइन रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू तो बनाना सबसे आसान है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए हैं। अब किसी एक कॉर्नर को पकड़ लो, चाहे इस कॉर्नर को पकड़ लो, यहाँ पकड़ लो, यहाँ कोई पकड़ लो। तो सबसे आसान हमको देखने में ये ऊंचा कॉर्नर दिख रहा है, इसी ऊंचे कॉर्नर को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, 10 की चौड़ाई, और ये हिस्सा कितने की है, वो जो ड्राइंग कितने की है, 10 की चौड़ाई की है। तो 10 की चौड़ाई हम यहाँ खींच लेंगे। ये देखिए, हमने सीधा कुछ ना किया, 10 की एक चौड़ाई खींच ली, ठीक है। उसके बाद ये चौड़ाई कितनी थी, 15। हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 10 का हो गया, देख रहे हैं। उसके बाद 15, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, 15। तो हम इसको मिला लेते हैं, ये देखिए, इस 15 को हम सीधा यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। 15 हो गया। तो हमारा ये बाउंड्री दिख गई। आपकी जो ये साइड की बाउंड्री वो दिख रही है ना, ये ऊपर का दिख गया। अब बच गई ये छत, तो हमारी ये छत हो गई, और ये बीच में चौकोर बच गया। तो यहाँ पे चौकोर हिस्सा ही बना लेते हैं। तो यही चौकोर का हिस्सा है, ये देखिए ऐसे बनेगा। ये 10 की है, तो फिर इसको हम 10 का यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी 10 की बॉक्स तैयार हो गई। अब जो नहीं दिख रहा है, अभी जो यहाँ 10 की रेखा है, तो यहाँ पे 10 की रेखा जो है वो यहाँ से यहाँ तक सीधी रेखा में है, ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये ऐसे है। अब जो नहीं दिख रही है, जो इस बॉक्स में नहीं दिखाना है, उसको हम मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स टाइप से हमने शुरू किया था, ये देखिए। अब हमारी छत कुछ ऐसे दिख रही है ना, एक छत की हिस्सा ये, दूसरी ये, तीसरी, और ये खाली। तो ये हिस्सा हमने खाली कर दिया। साइड व्यू में एक जगह एक रेखा छूट गई, यहाँ पे हमने ये तो दिखा दिया। जब इसी चीज को हम पीछे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये रेखा पूरी दिखेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये ड्राइंग पूरी तरह कंप्लीट हो गई। अब इसको रीचेक करते हैं। रीचेक कैसे करते हैं, रीचेक करने की 2 विधि है कि तो कंपास का प्रयोग करिए। तो कंपास के प्रयोग से कैसे करेंगे वो भी देख लीजिए। कंपास के प्रयोग से कंपास लगाएंगे इस कॉर्नर पे, जो ये कॉर्नर होता है जिसको हमने एक्सिस माना है, उस एक्सिस से यहाँ पे ये 30 की रेखा और इस 30 की रेखा पर से मिला देंगे, ठीक है। और फिर उसी सेंटर से और कम करते हुए हम सारी रेखाओं को ये दिखाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो एक तो रेडियस विधि है चेक करने के लिए, और दूसरा है 45 डिग्री का क्रॉस मार के इसको चेक करना, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे वो विधि आप सेलेक्ट करिए। हम इसमें 45 डिग्री का एक क्रॉस मारते हैं, ये देखिए, ये 45 डिग्री का एक क्रॉस मारे, ठीक है। और ये चतुर्थांश आपको मिलाना पड़ेगा। इसका बॉक्स और इसका बॉक्स मैच करना चाहिए। ये वाली बॉक्स मैच करनी चाहिए। यदि बॉक्स मैच नहीं करेगी तो ड्राइंग गलत हो जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ ड्राइंग को रीचेक कर दिया है, आप स्पष्ट देख रहे हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं वो देखिए। अभी हम ड्राइंग जब बना रहे थे तो जितने का हमने बॉक्स बनाया क्लियर। उसके बाद देखो मेरा थीन लाइन गायब हो गया। जो हमने चतुर्थांश की थीन लाइन रखी थी वो क्या की, मिटा दी। आप क्या करते हो, थीन लाइन वैसे ही रख देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। अब इतनी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद क्या क्या काम करना है वो देखिए। तो इसके बाद नेक्स्ट काम रीचेक करने के बाद हम लिखते हैं स्केल। तो स्केल में वही लिखी जाती है जैसे ये जिस डायमेंशन में, यदि एक्चुअल डायमीटर ये 60 है और आप भी यहाँ पे 60 का ही बना रहे हैं, तो स्केल में लिख देते हैं 1:1 के अनुपात।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्केल, ठीक है। स्केल एक संबंध है एक के अनुपात में, ठीक है, एक संबंध है एक के अनुपात में हो गया। उसके बाद लिखते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm, जिसमें भी ये डायमेंशन दिया हुआ है, यदि mm में दिया हुआ है तो mm में, यदि इंच में दिया हुआ है तो इंच में। तो यहाँ पे भी नीचे लिख देते हैं ऑल, ठीक है, हम लिखेंगे ऑल डायमेंशन आर इन mm। एक चीज और नोट में लिख लीजिएगा कि ड्राइंग में कभी भी स्मॉल लेटर का यूज आपको नहीं करना है। तो इतना हो गया लिखने के बाद। चूंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस एरिया कम है तो हम इसको मिटा के अब सिंबल बता देते हैं कि सिंबल भी सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर सिंबल का मिलता है, ठीक है। तो अब इसको मिटाते हैं और सिंबल बनाएंगे। लेकिन आपको ये चीज लिखनी है, हमारे पास स्पेस न होने की वजह से हम यहाँ मिटाए हैं, लेकिन आपको वो चीज लिखनी है। और सिंबल, थर्ड एंगल का सिंबल बना लेते हैं। तो सिंबल कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले छोटा सर्कल, ठीक है, जिसका डायमीटर d, इसके बाद बड़ा सर्कल जिसका डायमीटर 2d, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल है तो गोल ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर लाइन, तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सारा कंपास और स्केल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमको थोड़ा सा अनुभव हो गया है, इस वजह से हमने हाथ से ही खींच लिया, ठीक है। आप ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन को हम यहाँ पे दो काट दें, ठीक है। अब थर्ड एंगल खींचते कैसे हैं, जो छोटी वाली सर्कल है यहाँ पे छोटा वाला पहले रखते हैं थर्ड एंगल में। यदि यही फर्स्ट एंगल में रहता है तो छोटा वाला बाद में चला जाता है। तो यहाँ पे थर्ड एंगल है तो छोटा वाला पहले और बड़ा वाला इसके बाद में। तो जितना बड़ा इसका डायमीटर होता है उतनी बड़ी लेंथ होनी चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। कई प्रशिक्षु ये गलती किए हुए हैं, ये गलती मत करिएगा आप लोग, ठीक है। इस रेखा को आप स्केल की सहायता से मिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड एंगल का सिंबल। और इतना बनाने के बाद आपको लिखना भी पड़ेगा, यदि नहीं लिखेंगे तो इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इसको लिख देंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और वो भी कैपिटल लेटर, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग पूर्ण हुई, जो प्रॉब्लम फर्स्ट थी। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम 2। अब हम ड्राइंग का दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। इमेज आपके सामने वहाँ दिख रही है, ठीक है। हमने अपने रेफरेंस के लिए यहाँ बना रखा है, लेकिन ड्राइंग वहाँ पे स्पष्ट दिख रही है। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें समस्या ये क्या हो गई है, थोड़ी सी यहाँ पे ड्राइंग में रेडियस बना दिया गया, तो आप लोगों का दिमाग चकरिया गया। लेकिन आप दिमाग को स्थिर रखिए, ठीक है। रीजन कि जो चीज़ जितनी बड़ी दिखती है उतनी होती नहीं है, ठीक है। जो जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही आसान होती है। ये ड्राइंग सिर्फ देखने के लिए बड़ा है लेकिन कुछ है नहीं, ठीक है। इस ड्राइंग को भी हम सोल्यूशन करेंगे बॉक्स टाइप से, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश खींचेंगे। हमने सेट स्क्वायर के माध्यम से ये रेखा खींच दी है। पहले कुछ देर पहले आपने देखा कैसे खींचे थे, और हमने यहाँ पे 3 लाइन की बीच रचना कर दी। अब बॉक्स के टाइप बनाना है तो बॉक्स टाइप बनाने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों लिख लेते हैं। इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, टोटल चौड़ाई कितनी है और टोटल हाइट कितनी है, ये तो इसकी जो टोटल लंबाई है, सबसे लंबी चीज़ तो यही है। तो लंबी कितनी है, 125, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है, 75, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट कितनी है, तो वहाँ देख सकते हैं 62, ठीक है। ये हो गई। अब बॉक्स टाइप बनाना है तो फ्रंट व्यू कौन सा है, थर्ड एंगल में बनाना है। चूँकि इसमें कहीं कुछ लिखा नहीं गया है, तो जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो जिधर सबसे अधिक लेंथ होती है वही हमारा हो जाता है फ्रंट। तो फ्रंट व्यू इधर हो गया, तो यहाँ उसी के अनुसार हमारा फ्रंट व्यू यहाँ होगा। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू के ठीक बगल में साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर टॉप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब बनाने चलते हैं, बॉक्स टाइप ही बनाएंगे हम। इस ड्राइंग को भी बॉक्स के विधि से बनाएंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है। फ्रंट व्यू में क्या लेते हैं, टोटल लंबाई और टोटल हाइट। हमारा रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। यहाँ से हम चलते हैं 125 mm। ये देखिए मेजरमेंट कर लिए 125 mm हमको चलना है।
हम यहाँ से 125 mm की रेखा पे आ गए। ये हो गई हमारी 25 mm की रेखा। ठीक है, अब हाइट कितनी जानी है? 62 mm। तो हम यहाँ से हाइट ले लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं 62 mm। ये हो गया हमारा 62 mm की हाइट। इसको हम यहाँ से मिला लेते हैं। ये देखिए, ये 62 मेजरमेंट करते हुए चलिएगा। यदि मेजरमेंट करते हुए चलेंगे तो आपकी ड्राइंग कभी गलत नहीं होगी। ये देखिए, हमने इस रेखा को ऐसे मिला लिया 62 mm। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स हो गया 125 गुणे 62। ठीक है, डायमेंशन कर देते हैं। डायमेंशन कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने बॉक्स की टोटल हाइट 62 और टोटल लंबाई 25 बना दी है। अब साइड व्यू में टोटल चौड़ाई कितनी है? 75 और टोटल हाइट कितनी है? 62। तो 62 तो हमको यहीं से मिल गई। इसी 62 को हम इधर आगे बढ़ा के ड्रॉ कर देते हैं। हमने यहाँ पर 75 और 62 की हाइट की बॉक्स की रचना कर दी हुई है साइड में। अब टॉप व्यू में सेम 125 गुणे 75 की बॉक्स की रचना करेंगे। ठीक है, हमने बॉक्स की रचना कर दी हुई है, डायमेंशनिंग कर दिया हुआ है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे जो दिक्कत वाला चीज है वो बनाते हैं। तो इसकी थिकनेस कितनी है? 12 mm। तो 12 mm मेजर करके एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। हमने 12 mm की एक रेखा यहाँ मेजर करके सीधी खींच लेते हैं। ये देखो, ठीक है, हमने एक 12 mm की रेखा खींच दी, यहाँ पे सीधी दिख रही है। ठीक है, उसके बाद बच गया ऊपर का टोटल कितना बचा? अब टोटल तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ 62 है और यहाँ 12 है, तो घट गया। तो कितना हुआ टोटल? 50 mm टोटल बचा। ठीक है, तो इसकी हाइट हमारी हो गई 50 mm। अब क्या कह रहा है यहाँ पे? रेडियस क्या है? रेडियस का डिस्टेंस क्या है? जब कुछ ना दिया जाए तो हम इस सर्कल को मानते हैं सेंटर में है। तो टोटल 125 है, तो 125 का आधा कितना हुआ? अरे 100 का मतलब 50 हो गया, 25 का मतलब 12.5। इसका सेंटर हो जाएगा 62, 62.5 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने यहाँ मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, मिड पॉइंट लेने के बाद यहाँ कितने का रेडियस कह रहा है? 35। तो 35 का रेडियस हम कंपास के माध्यम से भर लेते हैं। ठीक है, और 35 की रेडियस हम खींच लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कंपास बना लिया है। ये तार बत्ती वालों का डिपार्टमेंट है। ये देखिए, हमने बना दिया रेडियस। ठीक है, ये हमारी जो रेडियस है, ये रेडियस हो गई हमारी 35 की। ठीक है, अब इस रेखा की कोई आवश्यकता है नहीं, तो हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, 35 की रेडियस दिख रही है ना स्पष्ट? चलो, दिखनी चाहिए। तो हमने ये बाउंड्री बनाई और ये बनाई, यानी ये बना दिया और ये बना दिया। अब इसमें क्या चीज छूट रहा है? एक ये स्लॉट छूट रही है, स्लॉट बनानी है। अब बनाएंगे कैसे? तो इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 12 mm बच रही है। तो यहाँ से 12 mm, तो 12 mm की थिकनेस पे यहाँ छोड़ देते हैं। 12 mm के बाद कितना कह रहा है? इसका सेंटर, यहाँ से इसकी सेंटर लाइन कितनी दूरी पे है? सेंटर लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है 101 mm। ठीक है, 101 mm। तो अब फिर सेंटर लाइन तो हमने डाल ही दे रहा है। एक सेंटर लाइन अपने औपचारिकता के लिए हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। देखिए, सेंटर लाइन डिवाइड कर देते हैं पूरी ड्राइंग को। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर लाइन। 101 पे कह रहा है सेंटर लाइन है। 101 पे हमारे इस पूरे रेडियस का हिस्सा है। तो हम 101 मेजर करने के बाद खींच लेते हैं। तो हमारा 101 का हिस्सा यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर कितना mm? अब जितनी इसकी रेडियस होगी वही उसका सेंटर लाइन होगा। तो इसकी रेडियस कितने की है? रेडियस है हमारा 12। तो यहाँ से फिर 12 mm की दूरी पे लेके एक सेंटर लाइन डालेंगे। ठीक है, सेंटर लाइन यहाँ पे 2 पड़ेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और जो ये लास्ट में 101 वाली रेखा है वो हिडन लाइन जाएगी। ठीक है, ये हिडन लाइन इधर हो गई। सेम इधर भी जो 101 की यहाँ रेखा है वो हिडन लाइन हो जाएगी। और यहाँ से ठीक 12 mm के अंदर एक और सेंटर लाइन पड़ेगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो हमारा यहाँ पे हिडन लाइन, मतलब यहाँ पे हिडन लाइन दिखेगी इस स्लॉट का,
और ऊपर का ये हिस्सा पूरा दिखेगा। तो ये हो गई हमारी फ्रंट व्यू। किसी कोई दिक्कत? यदि दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और नहीं तो अपने ग्रुप में ही डिस्कस करने के लिए या हमको पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, अब साइड व्यू में चलते हैं। तो साइड व्यू में हमारा कैसे दिख रहा है? ईयर पीस दिख रहा है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 25। तो हम यहाँ पे 25 एम मेजर करने के बाद खींच लेते हैं। हमने 25 एम की एक रेखा खींच ली, और जो इसकी एक्चुअल हाइट यहाँ पे थी वही हाइट तो होगी 12 एम। तो हम यहाँ पे 12 एम यहीं से मिला देते हैं। ठीक है, आपको हर ड्राइंग का फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सारे व्यू का इस्तेमाल करते हुए चलना है, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब जो इसमें अनावश्यक रेखा है हम उसको मिटा दे रहे हैं। ये देखिए, मिटा देते हैं। अभी हमारा जो ड्राइंग का हिस्सा है वो यह आकार का दिख रहा है ना। अब हमारी भी ड्राइंग जो दिख रही है वो यह आकार, इमेज में देख रहा है ना, यल ही दिख रहा है ना ये। चलो यल हम दिखा दिए। अब क्या कह रहा है कि यहाँ से 35 डिग्री का, अब इधर से हम देखेंगे तो यहाँ पे रेडियस है ना 35 का। तो हम क्या करेंगे, एक 35 एम की रेडियस की हिडन लाइन ले जाएंगे और यहाँ पे सेंटर लाइन दर्शा सकते हैं, लेकिन ओवरलैप होने की वजह से नहीं दर्शाते हैं। बस इसका हम लोग 35 का हिडन लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए हिडन लाइन डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट हम लोग दर्शाएंगे। ये हिडन लाइन हो गया। अब इधर से देख रहे हैं यहाँ पे भी कुछ है। इसकी डिस्टेंस कितनी है? 25। तो एक 25 एम की रेखा पे हम लोग सेंटर लाइन डालेंगे। ये देखिए सेंटर लाइन हमने डाल दिया। ठीक है, सेंटर लाइन डालने के बाद इसकी टोटल चौड़ाई कितनी है? 12 का रेडियस है, यानी 24, यानी 12 इधर और 12 इधर की हिडन लाइन पड़ेगी। ये देखिए 12 की हमने हिडन लाइन डाल दी इधर। ये हो गई हमारी 12 की हिडन लाइन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइड व्यू। अब टॉप व्यू। टॉप व्यू सबसे आसान होता है। टॉप व्यू देखिए, सबसे किसी भी एक कॉर्नर को लेकर चलेंगे कि तो इस कॉर्नर को या इस कॉर्नर को, यहाँ पे भी सेम। तो सबसे आसान हमको ऊपर वाला दिख रहा है, जो आसान है उसी पे चलना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला चौड़ाई कितनी है? 25। तो हम यहाँ पे 25 की रेखा मेजरमेंट करके खींच लेते हैं। तो ये हमने 25 की रेखा खींच ली। यहाँ पे देखिए मिलाया हमने, और इसको यहाँ पे 25 की एक बाउंड्री बना दी। तो हमारी एक बाउंड्री और इधर एक बाउंड्री, और ये हमारा छत का हिस्सा पूरा बच गया। अब इसमें अब जो ये सेंटर लाइन है, अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे भी हम इसी सेंटर लाइन को, जो आधा हमने बांटा ही था, तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन खींच देंगे। ठीक है, सेंटर लाइन का अनुपात 5:1 का होता है। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। 5:1 का अनुपात में सेंटर लाइन खींचेंगे आप लोग। उसके बाद रेडियस है 35, यानी टोटल चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 70 ना, यानी 35 इधर और 35 इधर। तो हम यही रेखा लेके यहाँ पे इसकी डॉट डॉट, यानी हिडन लाइन, सॉरी हिडन लाइन नहीं दिखेगी, यहाँ पे ये रेखा स्पष्ट दिखेगी। यहाँ पे स्पष्ट दिखनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, दिखेगी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अब छत पे चढ़ गया तो एक चीज तो ये दिख ही रही है, बाकी ये पूरा एरिया दिख रहा है। तो ये हमने दिखा दिया। अब ये क्या कह रहा है? हिडन लाइन। अब यहाँ पे एक स्लॉटेड पूरी छुटी हुई है, जिसको बनानी है, स्लॉट दिखाना है, तो हमने सेंटर लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे सेंटर लाइन हमने ड्रॉ किया था, वही सेंटर लाइन को अब हम लोग ऊपर लेके आ जा रहे हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमने सेंटर लाइन खींच दिया, और इधर का भी हमने सेंटर लाइन यहाँ पे खींच दे रहा है। ठीक है, ड्राइंग को ऐसे ही खींचना है आपको भी। ड्राइंग एकदम आसान है, बस थोड़ी सी रेखाओं का अधिक खींचना है, थोड़ा सा झोल है, लेकिन घबराइएगा नहीं। इस पॉइंट से ये 25 एम चलना है, यानी यहाँ से मेजर करके हम 25 एम अंदर की तरफ चलेंगे। तो हम यहाँ पे मेजर कर ले रहे हैं, ये हमारा 25 का हो गया रेखा। यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ से लंबा डालेंगे इस बार, क्योंकि पूरा जगह मिल गया खींचने के लिए हमको रेखा। तो हम सेंटर लाइन पूरा यहाँ खींच देते हैं। ये देखिए, दिख रही है ना सबको? दिखनी चाहिए, ड्राइंग सही बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमको इसमें रेडियस ड्रॉ करना है। रेडियस कितना का डालना है? 12 का। तो 12 का एक रेडियस यहाँ लेके हम यहाँ पे एक रेडियस डालते हैं 12 की। ये देखो यहाँ पे, और इधर का रेडियस हो गया 12 का इधर। ठीक है, उसके बाद इस ब्लॉक को हम सीधे स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये बॉक्स देखो ऐसे मैच करके, ठीक है, ये मैच करके, ठीक है, बॉक्स मिल गई।
यानी हमारा टॉप व्यू में 1 2 3 4 खाने, 1 2 3 4 सेंटर लाइन पड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और ये पूरा ब्लॉक का हिस्सा हो गया, और ये इस बीच की स्लॉट हो गई। ये ड्राइंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। अब इस ड्राइंग को हम रीचेक करते हैं। ठीक है, हमने ड्राइंग को रीचेक कर दिया। कुछ बच्चे प्रश्न कर रहे हैं, सर ये रीचेक क्या कर रहे हैं आप? तो जैसे गणित में सत्यापन होता है ना, 2 धन 2 बराबर 4, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, ठीक उसी तरह हम इस ड्राइंग को सही बनाए हैं कि नहीं। तो सही बनाने के लिए हमको इसको चेक भी करना पड़ता है कि हमने जो ये ड्राइंग ड्रॉ की है वो सही है नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पे रीचेक करने के लिए जो चौथा खाना है इसको यूज करते हैं। यूज करने की 2 विधि है, एक तो ऐसे सीधे क्रॉस करके मार दीजिए, या इस पॉइंटर पे रेडियस करके मार दीजिए। यदि ये रेखा एक दूसरे को मैच करती है तो ड्राइंग सही है। नेक्स्ट सारी विधि आप जान ही रहे हैं। स्केल लिखना है, ऑल डायमेंशन आर इन mm, और सिंबल ड्रॉ करना है। अब वो देखिए, आप पूरी ड्राइंग बनाने के बाद हमने स्केल, यदि ये ड्राइंग जो जिस डायमेंशन में दिया है यदि उसी डायमेंशन में आपने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है तो एक संबंधी 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, उसके बाद इसके ठीक नीचे ऑल डायमेंशन आर इन mm, यदि मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, इंच में है तो इंच, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इस पे फोकस करता है। उसके बाद इसका सिंबल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का यही आता है। तो हमने यहाँ सिंबल बनाया और यहाँ पे 3rd एंगल प्रोजेक्शन। यहाँ की जितनी भी चीज है वो इसके ठीक नीचे आएगी, जगह के अभाव हमने यहाँ पे लिख दिया। तो ये ड्राइंग ऐसे कंप्लीट हुई। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। यदि कोई सुझाव हो तो भी आप सुझाव दीजिए, हम उसको ध्यान में रख के आवश्यक कार्य करेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।